भगवान श्री कृष्ण से पहले माँ राधा का नाम क्यों लिया जाता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसीलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को पहले बुलाओ। जहाँ श्री भगवती राधा होगी वहाँ श्री कृष्ण खुद ही चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। श्री कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं ले, लेकिन राधा का नाम जपते रहे। इस नाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसका उल्लेख श्री कृष्ण जी ने नारद जी से किया है। इस संदर्भ में एक कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव जी तोता बनकर राधा के महल में रहने लगे। सुखदेव जी हमेशा राधा राधा रटा करते थे। एक दिन राधा ने सुखदेव जी से कहा कि अब से तुम सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम जपा करोगे। सुखदेव जी ऐसा ही करने लगे। उन्हें देखकर दूसरे तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा की सखी सहेलियां पर भी कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्ण नाम हो गया, कृष्णमय हो गया। कोई राधा का नाम नहीं लेता था। एक दिन श्री कृष्ण उदास भाव से राधा से मिलने जा रहे थे। राधा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी नारद जी बीच में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा। कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर नारद जी ने पूछा कि प्रभु, आप उदास क्यों हैं? आपका उदासी का क्या कारण है? कृष्ण भगवान कहने लगे कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है। कोई राधा नाम कहता ही नहीं, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राधा की आंखें भर आई। महल लौटकर राधा ने सुखदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही नाम जपा कीजिए। उस समय से ही राधा का नाम पहले आता है, फिर कृष्ण का आता है। उसी समय से सबसे पहले राधा का नाम लिया जाता है, फिर श्री कृष्ण का। राधा कृष्ण की तरह सीता का नाम भी राम से पहले लिया जाता है। असल में राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं और राधा एवं सीता भी एक है। यह हमेशा नित्य और शाश्वत है, क्योंकि यही लक्ष्मी और नारायण रूप में संसार का पालन करते हैं। नारायण लक्ष्मी से अलग प्रेम करते हैं। यह हमेशा अपने हृदय में बसने वाली राधा का नाम सुनना चाहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण नाम से पहले राधा नाम लिया जाता है।